जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी आज 8वां दिन है शिव पुराण का और पिछली वीडियो सारी चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिपीट भी सुन सकते हैं और सब अपने अपने शिव पुराण इसी 30 दिन में जो हमारा सावन का महीना है, गुरु की कृपा है, शिव जी की महिमा है, इसमें पूरा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन में से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्य के समान पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब और भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर स्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन में दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें नग्न अवस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियां उनके सुंदर स्वरूप को मोहित हो काम के आवेग में उनसे लिपट गईं। यह देखकर सब मुनियों ने शिवजी का शाप दिया। उस शाप के कारण शिवजी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिवजी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिवजी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यत्र गए थे, केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थी। उस कठिन अवस्था में भी शिवजी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो काम के वशीभूत हो गई। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करती हुई यूं बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इसने इसके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर वे स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिवजी में से जाकर निपट गईं। उसी समय उनके पति भी लौट आए और वहां पहुंचे। सब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर शिवजी से कहने लगे, अरे मूर्ख नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया है। तूने अपने ही स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अस्तु, हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों की इस प्रकार कहते ही शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी पर पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंग हीन हो जाने से शिवजी भी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयनकाली रूप की भांति महाभयानक बना लिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट ना हुआ कि शिवजी के ऐसे चरित्र क्यों रचा था। शिवजी का लिंग जब गिर पड़ा तो उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेकों प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी। दिन में आकाश से सारे तारे टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषियों मुनियों के आश्रय में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद का कोई भी नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझकर लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं वे शिवजी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अस्तु, इन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुंचे, परंतु जब वहां भी उन्हें शांति न मिली तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, जिस उपद्रवों के कारण तीनों लोग भस्म हुए जाते हैं उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्यों को नहीं समझ पाया। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु का प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पादों का कारण पूछा। मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इसका कारण बताइए और जैसे हो इन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तेरी दिव्य दृष्टि इन द्वारा इन उत्पादों का जो कारण जाना है उसे तुझसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए वह इनकी मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिवजी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे वह
यह लिंग गिरा, तभी से यह उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चले और उनके क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्राह्मण, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं करते तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य से अधिक विलंब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे और अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण करें। विष्णु जी का यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं तब फिर हमें लिंग धारण करने की क्या आवश्यकता है। अस्तु, तुम हमें इस दशा से रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप हमें आपके सम्मुख धृष्टता करनी उचित नहीं, परंतु तो भी हमें आपसे प्रार्थना करने की सती जी ने हिमाचल के घर फिर जन्म लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगे। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम्हारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिव जी उसी समय अंतर्धान हो गए। तब लोकों में पाताल के नीचे बहुत कर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने। इसी प्रकार क्रमानुसार सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा में अनेक प्रकार से उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभयदान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वर दे दीजिए कि हम अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिव जी एवं मस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हरि के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ पर और भी शिवलिंगों की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिव जी के उस शिवलिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर हमारे अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पानी अपनी इच्छानुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते और कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते। हे नारद, शिवलिंग पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति का प्राप्त करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने शिव का चरित्र का वर्णन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं को भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने संसारिक मनुष्य को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि को त्याग दिया, उस समय उसके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में यह विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए, क्योंकि यह परम तेजस्वी प्रतीत होता है। शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं, अतः सब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कोई नहीं। पोषण करना चाहिए। यदि स्त्री रूप धर कर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिवजी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था मानो कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण कर लिया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी रूप धारण कर
लिया हो ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी पर बालक के समीप जा पहुंची और उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी। यह बार बार उसे देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। शिवजी के ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो वह उसकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि यह बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग इसे भौम कहकर पुकारेंगे। यह बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिवजी ने उस बालक की ओर देखा तो उसके हृदय का शोक कुछ घट हो गया। तदुपरांत पृथ्वी पर बालक को लेकर अपने घर लौट गई और प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर विधि को प्राप्त करने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिवजी का पूजन करने में निर्मित मधुवन में जा पहुंचा और अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करने लगा। उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि को सुलंगा कर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिवजी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उसका पूजन किया। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चित होकर बैठा था उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। हे नारद, शिवजी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। तदुपरांत यह कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे वह वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति प्रद प्राप्त कर चुके हो। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होंगे और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगा। हे नारद, शिवजी के इस पवित्र इस चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके वह वृत्तांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिवजी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। यह सुनकर भी ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिवजी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। वहीं सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वह रोन, मैनाक तथा क्रोच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उसके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय सती जी मैना के गर्भ में आई उस समय मैना का शरीर अत्यंत तेजस्विनी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी भी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुंचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक हो जाता था। गर्भावस्था में जितनी रीतियां तथा उत्सवों को करना उचित है उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं तथा अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य यह देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शगुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उस प्रकाश बढ़ गया। तब सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने लगे। इस प्रकार मधु मास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती माँ माया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण ने भी यह कथा लिखी हुई है। हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। हम सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदि शक्ति की स्तुति
करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदि शक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्मा स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों के निवास करती हैं तथा सब में भिन्न ही रहती हैं। वेदों में आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए। नारद, सारद, शुक तथा शनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्त्र नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। वो तो कर लो। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो बाल लीलाएं की उन सबका सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देव ऋषि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदि शक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनका इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार की से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा कि हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा कर मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुंचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सत्तावना देते हुए कहा, हे मैना, इस समय यह स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करके समय देखा था। तुम अपने मन में निश्चित हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा को ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उस समय सब स्त्रियां मैना के समीप आई इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों से साथ लेकर घर के भीतर पहुंचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उसको कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बहुत सा धन दान में दिया। नगर की वह सब स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार सजा पर बढ़ावा देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों को उत्पन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मण ने उस कन्या के नाम गिरिजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूप शिवानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उसकी आयु बढ़ती जाती वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बात करती थी जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने के विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरिजा पर ही रहता था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती सती। वह कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थी। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निदान हो गया। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अन्य स्वरूपा थी कि
थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, मैं उन्हें भी गिरिजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरूपी में कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उन्हें समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी जी ने चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थी। सूची ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा की सुंदरता का वर्णन किया है, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरिजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ था, परंतु कल वेद के अनुसार गिरिजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। यह एक कथा है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते थे। अस्तु, इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे बारात सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरिजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना था कि शिवजी ने गिरिजा की तपस्या को प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुंचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट कर इनका अनेक प्रकार की कथाओं का कारण है। तो एक कल्पवेद है और दूसरा यह कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु, इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिससे विष्णु के इस गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई है। जब वह इस कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह कहा कि गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरिजा के अनुरूप किसी देवता का देखकर उसके साथ गिरिजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा को हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से तृण हो जाए। उनकी दिनों में मैंने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर यह कहा कि हे पति, गिरिजा व्यवस्था को प्राप्त हो चुकी है, उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढे। उन्होंने यह भी कहा कि गिरिजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः उसके लिए कोई ऐसा योग्य